पास अमित गंजू भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से आप बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी है आज को लेकर, और अगर हम बात करें धर्म गुरुओं की, तो उनकी तरफ से भी यही अपील की गई है कि आज जितना कोशिश कर सके अपने घर पर ही नमाज अदा करें या फिर अपने आसपास के मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें। उसे लेकर भी जरा बताइएगा कि क्या कुछ कहा गया है। देखिए शीलन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, शहर का माहौल धीरे धीरे अपने ढर्रे पर वापस अपने ढर्रे पर आया। शांति व्यवस्था बनी हुई। मैंने जैसे कि पहले बताया कि संडे के दिन जो 1 से 1.5 घंटे के बीच जो ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, फायरिंग की गई, स्टोन पेल्टिंग किया गया, पुलिस को निशाना बनाया गया, गाड़ियों को आग लगाई गई, पुलिस के ऑफिसर्स इनको इंजर्ड किया गया। इसमें एसपी की बात की जाए, पीआरओ की बात की जाए, डिप्टी एसपी की बात की जाए, उनको इंजर्ड हुए। उसके बाद से घेराबंदी चली। 31 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया, 268 लोगों को चिन्हित कर लिया गया। और अगर बात की जाए 63 से ज्यादा महिलाएं वो हैं जो स्टोन पेल्टिंग में थी या कहीं ना कहीं पथराव करते हुए स्थिति देखिए। तो ऐसे में चीजें सामान्य हो, उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी ने मैं फिर अपने कैमरामैन को दिखा, ऑफिसर्स को दिखाई कैसे अपनी ड्यूटी में मुस्तैद है और एक एक चीज पर बारीकी से रखें। क्या पुलिस, क्या एलआईओ, क्या क्राइम ब्रांच, क्या पीसीआर ऑफिसर्स, देखिए बॉडी प्रोटेक्टर लगा के पूरा यहाँ खड़े। पुलिस का सिर्फ खड़े रहने का उद्देश्य है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और जो अगर उत्पात करता है, उपद्रव करता है, तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह देखिए। यहाँ तक कि देखिए आप देख सकते हैं पिस्टल तक इन्होंने पूरी अपनी रेडी रखी है यहाँ, और ऑफिसर यहाँ अपना हेलमेट पहना है, बॉडी प्रोटेक्टर है। और क्योंकि ये निश्चित तौर पर इनकी ड्यूटी है कि जिस पॉइंट पर लगाई गई उस पर नजर बनाने को, कोई मिसक्रिएंट्स होने को, अनड्यू एडवांटेज उसका तो नहीं ले रहा है। इस पर विशेष फोकस रखने को बात की गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ठीक सामने के एक बार दिखाने की कोशिश है। ये मस्जिद की वो जगह है जहाँ से नमाज अदा करने के लिए लोग निकले, क्योंकि टाइमिंग एक इसकी 1:30 बजे की टाइमिंग बताई गई है। और क्योंकि लगभग इसमें हर बार की बात की जाए तो 800 से लेकर 1000 लोगों के आसपास लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। और उसी लोगों को, इसीलिए जो वॉलंटियर्स बनाए गए उनकी ड्यूटी लगाई। जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं उस पर बैरिकेडिंग लगाई गई, उसमें ऑफिसर्स लगाए गए। डिप्टी एसपी की बात की, एडिशनल एसपी की बात की जाए, एसपी सिटी की बात की जाए, आउटर्स की बात की जाए, एसपी ट्रैफिक मुरादाबाद या अमरोहा की जो टीम आई हुई है, या रामपुर से तक ऑफिसर्स आए, उनको अलग अलग सेगमेंट्स पर लगाए गए। जो एंट्री पॉइंट्स हैं उस पर विशेष फोकस रखा गया, क्योंकि हर व्यक्ति को पहचानना पुलिस के पास की बात नहीं है। तो ऐसे में वो वॉलंटियर्स जो यहाँ रेगुलरली काम करते हैं, जो एक दूसरे को पहचानते हैं, क्योंकि आम दिनों में अगर नमाज की बात की जाए तो यहाँ के आसपास की पोस्ट ऑफिस रोड की बात की जाए, घंटाघर के आसपास के लोग नमाज अदा करने यहाँ आते हैं और उसके बाद नमाज अदा करके यहाँ चले जाते हैं। और ऐसे में दोबारा या कोई आउटर व्यक्ति न करे, क्योंकि अभी से 3 दिन पूर्व एक यहाँ के शहर काजी ने वीडियो वायरल किया था, जिसमें साफ तौर पर उसने गुजारिश की थी, लोगों से अपील की थी कि नमाज जरूर अदा करें, मगर अपने घर के पास बनी मस्जिदों में, ना कि इस मस्जिद में, क्योंकि ये मस्जिद के अलावा अन्य तमाम इस 1 किलोमीटर के रेडियस में 7 से 8 ऐसी मस्जिदें हैं, तो जहाँ के वहां भी अदा कर सकते हैं। अननेसेसरी गैदरिंग ना हो, कोई इसका अनड्यू एडवांटेज ना उठाए, इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एक चप्पे चप्पे पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। पूरी रात भर जहां एक और गश्त तला, फुट पेट्रोलिंग चली, खुद एडिशनल एसपी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और ऐसे में डीआईजी से लेके एसपी और एसपी से लेके एडिशनल एसपी तक कोई ड्यूटी लगाई गई। अगर एग्जिट एंट्री पॉइंट्स की बात की जाए तो उस पर एक पूरा रजिस्टर मेंटेन करके रखा गया, पुलिस बना के रखी गई कि कौन कौन लोग इस लोकेलिटी के होंगे, और हर आदमी को पहचानना उनकी बस की बात नहीं। तो इसलिए वॉलंटियर्स को भी वहां लगा के रखा गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सामने की बात है, यहाँ भी जो मस्जिद नमाज अदा करने आएंगे उनके लिए मेटल डिटेक्टर लगाया गया, क्योंकि अभी एंट्रीज ऐसी नहीं, क्योंकि अंदर जो सेवादार है या जो यहाँ सचिव हैं या उनके कमेटी के लोग हैं, वही सिर्फ इस वक्त 30 से 35 लोग अंदर मौजूद हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि 1 बजे के आसपास से टीम यहाँ पड़ेगी और यहाँ से नमाज अदा करने के बाद वो अपने घरों तक वापस जाएं, तब तक पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। मैं अपने कैमरे में अमित, आप नजर बनाए रखिएगा लगातार। सुनील हमारे साथ कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं, लगातार चंदौसी कोर्ट के बाहर मौजूद है सुनील इस वक्त। सुनील, क्या कहा जा रहा है, कब तक एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंच जाएगी? क्योंकि एएसआई की टीम की तरफ से जो आज सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी है उसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कितने बजे तक पेश की जा सकती है? देखिए, कोर्ट कमिश्नर ने इस रिपोर्ट को तैयार कर लिया होगा, जिसको पेश किए जाने की तैयारी है। सरकार पक्ष के एएसआई और भारत सरकार के वकील यहाँ पहुंच गए हैं, तो तमाम सारे इंतजाम जिसको लेकर किए जा रहे हैं, कवायद की जा रही है और ये रिपोर्ट जो है जल्द पेश होने की यहाँ पे संभल में उम्मीद है। तो एक तरफ जहां संभल में नमाज और यहाँ पर कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश होना, दोनों महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसके लिए तमाम तैयारियां हैं। और आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज केवल इस केस की यही सुनवाई होनी है, जहां रिपोर्ट पेश होनी है। उसके अलावा वकील और कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं जी। और यहाँ पर सर्वे टीम क्योंकि पहुंचने वाली है, तो कोई हलचल बढ़ती हुई आपको नजर आई हो सुनील? क्योंकि कहा जा रहा है एएसआई की टीम जैसे पहुंचेगी उसके बाद कोर्ट में एंट्री होगी और उसके बाद आपने जैसे कि जिक्र भी किया, वकील कोई और दूसरा काम आज नहीं कर रहे हैं। तो जरा एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा और साथ ही ये जानकारी दीजिएगा कि एएसआई की टीम कितने बजे तक पहुंच सकती है।
देखिए इसको एएसआई टीम, एएसआई के वकील तो ऑलरेडी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हिंदू पक्ष के वकील के पहुंचने की बात है, वहीं मुस्लिम पक्ष भी इस कोर्ट में अपीयर आज होने वाला है। तो ये वे लोग हैं, उनके पहुंचने के बाद में सारा आगे बढ़ेगा। अभी फिलहाल यहाँ जो तस्वीरें हम लोग को दिखाई दी हैं वो सरकार पक्ष के एएसआई के वकील यहाँ पर विष्णु शंकर शर्मा पहुंचे हैं, तो ये पहुंचेंगे। उसके बाद में ये सारा यहाँ पर रिपोर्ट पेश करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा लगातार। सुनील, आपसे जानकारी, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। अमित गंजू भी मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और लगातार हम तक ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। ऐसे तमाम नाम हैं जो एक करके सामने आ रहे हैं और ऐसे में शानू की बात की जाए या बात की जाए उस जफर इकबाल की, उसकी भी बात की जाए तो उसका क्या इंटरव्यू, ऐसे तमाम चीजें हैं जो अभी जांच का विषय और निश्चित तौर पर पुलिस की प्राथमिकता की चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए, चीजों को सेंट्रलाइज किया जाए, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस कामयाब हुई। अब ऐसे में अब नमाज का दिन और जो जजमेंट जो दाखिल करने वाली बात है, रिपोर्ट दाखिल करने, उसके बाद क्या चीजें होती है, क्या रिएक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। जी